हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं बिल्कुल भी सावधान हो जाएं। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने भी फॉर्म डाला है तो आप लोगों को ये सावधानियां ज़रूर बरतनी होगी और आपको ये काम ज़रूर करना होगा, नहीं तो आप लोगों को 1/3 का नियम आपके लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जो लोग फॉर्म भरे उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी साथी रेलवे ग्रुप डी 2024 में फॉर्म भरा एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा। जो साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। साथियों देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि ये जो वीडियो है आपका 1/3 जिसका आप लोग बेनिफिट लेके रेलवे ग्रुप डी में आसानी से सिलेक्शन लेते हैं, उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज है आपका 23 जून। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में भी देखने को मिल गया होगा कि CCA छात्र सावधान, 1/3 खत्म होगा, इस तरीके से संभावना आपके साथ हो सकती है। और यहाँ पे देखिए, ग्रुप डी 2024 यह आखिरी मौका है। अगर आप लोग ये जल्द से जल्द काम नहीं करते हैं तो आपका 1/3 खतरे में हो सकता है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि हम बताने वाले क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल सावधानी से देख लीजिए। और ये देखिए, 2024 की भर्ती ग्रुप डी में जो भी CCA कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उनके सामने यही लिंक यही स्टेटस खुल रहा था फॉर्म भरते समय। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस, अप्रेंटिस से जो आप लोगों का डिटेल मांगा गया था। तो जिनकी अप्रेंटिस के फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो गई थी वो लोग इसमें एलिजिबल थे। लेकिन उसमें से कुछ साथी ऐसे थे जिनका अप्रेंटिस का रिजल्ट नहीं आया था, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और जो लोग पहले भी फॉर्म भर दिए थे रिजल्ट आने के बाद भी, अगर वो लोग भी गलती कर चुके हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि उनको आगे के लिए सीख मिलेगी ज़रूर। तो आइए आप लोगों को जो काम की चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको समझा दें। क्योंकि देखिए, आप लोगों का जो 2024 ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन लिंक 17 से लेकर 23 तक ओपन हुआ था कि जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट अपना NAC का डिटेल नहीं डाले हैं, परसेंटेज नहीं डाले हैं, तो वो लोग अपना परसेंटेज और NAC का डिटेल सर्टिफिकेट सब कुछ फिलअप कर दें, जिससे कि उनका NAC का 1/3 CBT का 2/3 करके 20% कोटा के तहत उनको ग्रुप डी में आसानी से सेलेक्ट किया जा सके। तो आज ये लास्ट डेट है, 23 जून आपका हो गया है। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता दें कि देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि NCVT में आप लोगों को जब पूछा गया है कि आपने कौन से ट्रेड से किया है, तो उसमें सभी कैंडिडेट का एनी डिसिप्लिन आ रहा था। क्योंकि देखिए, कोई फिटर से किया है, कोई इलेक्ट्रीशियन से किया है, कोई टर्नर से किया है। तो इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट अलग अलग ITI ट्रेड से करके अप्रेंटिस कर रहे थे। तो उसमें जैसे टर्नर हो गया, कोपा हो गया, इस तरीके से जब फॉर्म भरा जा रहा था तो काफ़ी ट्रेड शो नहीं कर रहा था। लेकिन उसमें जब रेलवे को इस चीज़ की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसको एनी डिसिप्लिन कर दिया। तो फिर यहाँ पे देखिए, दूसरे कॉलम में आपसे पूछा जा रहा था कि आपने कब ट्रेनिंग स्टार्ट किया था और कब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, वो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना था। फिर आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना हो रहा है, तो 11 महीने 30 दिन ही आपका, 1 साल नहीं लिख रहा था, 1 ईयर ना लिख के 11 महीने 30 दिन ही लिख रहा था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को ये पूछा जा रहा था कि इज योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, पूछा जा रहा था कि क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर है या नहीं है। क्योंकि आपको ये चीज़ें तो पता थी साथियों कि आपने अप्रेंटिस कब ज्वाइन किया है और आपकी कब कंप्लीट होगी। क्योंकि आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट साइन जब होती है तभी पता चल जाता है कि आपकी इस दिन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डिटेल तो आपके पास होती है जिनका रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन जब यहाँ पे पूछा गया था कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर है, तो अगर जो कैंडिडेट येस कर दिए थे उनके लिए नोटिफिकेशन लिंक नहीं ओपन हो रहा था। वो लोग काफ़ी परेशान थे कि सर हम लोगों का लिंक नहीं ओपन हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने फॉर्म ही गलत भर दिया हो तो 1/3 से हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अगर उसमें आप लोगों ने येस किया है, आपका रिजल्ट आ गया था, तो आपने रिजल्ट का डिटेल क्यों नहीं डाला। अगर डाला है तो सही है, नहीं डाला है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जो कैंडिडेट यहाँ पे नो किए थे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नो में किए थे, उनके लिए लिंक ओपन हुआ है। और यहाँ पे देखिए, आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट किस दिन जारी हुआ वो चीज़ें, और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है, जैसे कि कितना मार्क्स आप पाए हैं। यहाँ पे देखिए, पूर्णांक जो आपका है वो 400 का पूर्णांक अप्रेंटिस का है। तो 400 में से मान लीजिए कोई कैंडिडेट 325 पा गया, या इस तरीके से जो भी आपने पाया है ये सारा डिटेल फिलअप करना है। और देखिए, आप लोगों को बता दें कि ये सारा डिटेल आपको भरने के बाद आपसे पूछा जा रहा था कि कौन से स्टेट से आपने NAC किया है। तो यहाँ पे देखिए, एनी डिसिप्लिन, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सारा डिटेल यहाँ पे डाला गया था। बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसको प्राइवेसी के लिए ब्लर किया गया है। तो बिल्कुल भी आज 23 जून हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक NAC का डाटा नहीं फिल किया है और उनका फॉर्म भरते टाइम अभी रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ था, तो उन साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वो साथी देख रहे हैं
हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी सावधानी से ये जो कॉलम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सावधानी से भर लीजिएगा। उसको सबमिट करने से पहले 2 बार 3 बार ज़रूर उसको मिला लीजिएगा कि आपने कोई डाटा तो गलत नहीं डाला है, क्योंकि देखिए रेलवे ने नोटिस में पहले ही मेंशन कर दिया है कि अगर आपका एनएसी में कोई भी मिस्टेक पाया जाता है तो आपको सीधे और सीधे 20% कोटा से वंचित कर दिया जाएगा, मतलब आपको अप्रेंटिस कैंडिडेट नहीं गिना जाएगा। तो आपको ये सारी सावधानियाँ रखनी होगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं, एक-एक कॉलम आप लोगों को फिर से समझा देते हैं। तो देखिए ट्रेड यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड में आप लोगों को एनी डिसिप्लिन ही रहेगा। ट्रेनिंग डेट आपकी जब ने आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, अप्रेंटिस ज्वाइन किया होगा, उस दिन का डाल दीजिएगा। और यहाँ पे भी ये कब कंप्लीट आपने किया वो डेट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका ड्यूरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा कितने दिनों का है। फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करके आ रहा होगा। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका होगा, यहाँ पे अपना ये सर्टिफिकेट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट नंबर आप लोग एक-एक अंक मिला लीजिएगा, 2 बार 3 बार उसको वेरीफाई कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका अप्रेंटिस का रिजल्ट किस दिन आया है, टोटल मार्क्स आपने कितना पाया है 400 के पूर्णांक में। तो ये सारी सावधानी आप लोगों को बिल्कुल भी रखनी है, क्योंकि देखिए अप्रेंटिस कैंडिडेट अगर ये गलती करते हैं तो 1/3 का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको अप्रेंटिस कैंडिडेट नहीं काउंट किया जाएगा, ओपन कैंडिडेट में डाल दिया जाएगा। तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर करके बार-बार सावधानी आप लोगों को बताया है। और जो दूसरी चीज़ें देखिए, ये उन लोगों के लिए ओपन है जैसे कि जो कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि अभी मान लीजिए किसी का 2026 में कंप्लीट हो गया, 2025 में जून में कंप्लीट हुआ, तो इस तरीके से उन लोगों का कंप्लीट हुआ है तो वो लोग इसमें, ऐसा नहीं कि उनका रिजल्ट नहीं आता तो वो लोग भी भर सकते हैं। ये ग्रुप डी का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 2024 की वैकेंसी का, उसके पहले जिनका अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया था, अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हो गया था, ये लिंक उनके लिए ओपन हुआ है। तो ऐसा ना सोचे जो कैंडिडेट की नहीं, आपका 2025 में 2026 में फॉर्म भरने के बाद अगर आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ तो आप ये ना सोचें कि नहीं आपका भी लिंक ओपन हो जाएगा और आपने भी एनएसी का डाटा भर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एनएसी का डाटा आप भर भी कैसे पाएंगे, उसमें खुलेगा ही नहीं। अगर खुल भी जाता है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर जो कैंडिडेट इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दे के उसमें भर दिए हैं तो ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हम डीवी में एफिडेविट लगा दें, तो उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जिसमें जो डेट ली गई है उसके डेट के अंदर ही अगर आपने कंप्लीट किया है तो भी आपका मान्य होगा, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। ये रेलवे ने साफ साफ बता रखा है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल जिम्मेदारी से लेके इसको अपने जो भी भाई हों दोस्त हों उनको पहुंचाइए। और जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर आपका खुद का है तो आप लोग बिल्कुल जिम्मेदारी से आज इसको ज़रूर सबमिट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है लास्ट डेट है, साइट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 12 बजे रात तक आपका ये मतलब ओपन रहेगा लिंक, फिर इसके बाद आपका लिंक बंद हो जाएगा, फिर आपको ये दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग इसको बिल्कुल सावधानी से फिलअप कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी अगर गलतियां आप लोग करते हैं उसकी वजह से आपका कैरियर ख़राब होता है तो उसके आप जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी बदलाव होते हैं तो रोज़गार 7590 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुँचा दिया जाता है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो जो भी साथी हैं आप लोगों को बता दें कि चैनल पे पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन कर लीजिए, ताकि कोई भी रेलवे की तरफ से अपडेट आती है, नई अपडेट आती है अप्रेंटिस हो, ग्रुप डी हो या एलपी टेक्नीशियन, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि 2-4 मिनट के अंदर में ही आपको पूरी जानकारी दे पाएँ। लेकिन ये जानकारी महत्वपूर्ण होती है, तब जाके 2-4 मिनट अधिक लग जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इससे परेशान ना होइए। जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं रखिए, किसी साइबर कैफ़े से ऑनलाइन फॉर्म भरवा के उसके भरोसे न रहिए, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरवाया था लेकिन क्वालिफ़िकेशन में एनएसी ही ऐड नहीं किया अप्रेंटिस करने के बाद। तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एनएसी का क्या क्या डिटेल भरना है, कहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि हर साइबर कैफ़े वाले को पता नहीं होता है, क्योंकि एनएसी का कम कैंडिडेट होते हैं। तो इस वजह से साइबर वाले को नहीं पता होती है, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट गलती कर चुके हैं, फिर उन्होंने फ़ोन पे बताया, इस वजह से हमने आपको अलर्ट कर दिया है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को स्वयं से निभाइए। जो हमारी जिम्मेदारी थी आपको जानकारी देना, टाइम टू टाइम वो जानकारी हम आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। धन्यवाद साथियों।